हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न नंबर 4 से उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। दोस्तों, पर्वतीय बकरी को हम पहाड़ी बकरी भी बोल सकते हैं। आप नीचे दो देख रहे हैं, बकरी दिया गया है। एक बकरी है पर्वतीय और दूसरा है ख में, यह मैदानों में पाई जाने वाली बकरी है। दोनों में तो आपको दोस्तों देख के ही अंतर लग जा रहा है कि बहुत अंतर होता है, लेकिन इसको विस्तार से बताना है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या समानताएं हैं। पहले तो हम दोस्तों देखेंगे समानता कि पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में क्या समानताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का जब अंतर देना हो या समानता बताना हो तो कम से कम आपको 3 पॉइंट देना होता है और अधिक से अधिक आप 5 पॉइंट या 7 पॉइंट कर सकते हैं। तो हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहला आप देख सकते हैं कि दोनों बकरियां हैं और एक ही प्रजाति की हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि दोनों के 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि दोनों शाकाहारी है और घास और पत्ते खाती हैं। तो इस तरह से हमने पहाड़ी बकरी और मैदानी बकरी में समानता को देखा। अब दोस्तों देखते हैं कि दोनों बकरी में अंतर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि पहाड़ी बकरी के बाल घने और लंबे होते हैं, जबकि मैदानी बकरी के बाल छोटे और पतले होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि पहाड़ी बकरी के सींग मोटे और घुमावदार होते हैं, जबकि मैदानी बकरी के सींग पतले और सीधे होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि पहाड़ी बकरी का शरीर मजबूत और गठीला होता है, जबकि मैदानी बकरी का शरीर पतला और हल्का होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में अंतरों के क्या कारण होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि पहाड़ी बकरी ठंडी जलवायु में रहती है, इसलिए उसके बाल घने और लंबे होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि मैदानी बकरी गर्म जलवायु में रहती है, इसलिए उसके बाल छोटे और पतले होते हैं ताकि उसे गर्मी न लगे। अब दोस्तों हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पहाड़ी बकरी उबड़ खाबड़ इलाकों में चढ़ने के लिए मजबूत शरीर और सींगों का उपयोग करती है, जबकि मैदानी बकरी को समतल जमीन पर चलने के लिए पतले शरीर की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा को इंग्लिश में कॉकरोच भी कहते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है। कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। तो दोस्तों इस प्रश्न में विशेषता के आधार पर समूहों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा वर्टिब्रेट्स और दूसरा हो जाएगा इनवर्टिब्रेट्स। तो यह जैसा कि क्लास 6 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम उतना डीपली में नहीं जाएंगे। इसमें और भी डिफरेंस हम कर सकते हैं, जैसे कि उड़ने वाले जंतु और न उड़ने वाले जंतु। तो अन्य विशेषता के आधार पर जंतुओं को हम उड़ने वाले और न उड़ने वाले जंतुओं में डिवाइड किए हैं। तो इसमें हो जाएगा चमगादड़, कबूतर और टिड्डा। जो जंतु नहीं उड़ता है उसमें गाय हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, मछली, छिपकली और कॉकरोच। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दे सकते हैं। बाकी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को अगर डिटेल में लेंगे तो यह क्लास 6 के बच्चों के हिसाब से बहुत ही लेंदी हो जाएगा।